बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर से मौजूद खाना काबा की इमारत इससे पहले 10 मरतबा तामीर की गई। और सवाल ये है कि सबसे पहले खाना काबा कब और किसने तामीर किया। सबसे पहला हज कब हुआ जब खाना काबा की इमारत वहाँ ला थी, तो उस जगह पर तब किया था। कौन कौन से नबी ने खाना काबा को गिरा कर दोबारा तामीर किया था। इस बात में कितनी सदाकत है कि खाना काबा को अल्लाह पाक ने आसमानों से उतारा था। अक्सर हम ये सुनते रहते हैं कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर किया तो खाना काबा की पहली तामीर ना थी, बल्कि ये तामीर तो पहले से मौजूद बुनियादों पर की गई। जी हाँ दोस्तों, हजरत इब्राहिम ने जो काबा तामीर किया तो काबे की पहली नहीं बल्कि चौथी दफा की तामीर थी। हम आपको तफसील से बताएंगे कि कैसे खाना काबा 10 दफा तामीर हुआ। तो इस वाक़े का पस मंजर पेश करते हैं कि जिसमें हजरत इब्राहिम ने चौथी दफा खाना काबा की तामीर की। अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी सौजा हजरत बीबी हाजरा और अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की बंजर व वीरान जमीन पहाड़ों के दरमियान में छोड़ दिया। यहाँ पर कोई इंसानी आबादी का नामो निशान न था और ना ही खाना काबा की इमारत थी। खाना काबा की जगह बस एक सुरख टीला था। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मक्का में पहला चक्कर था। इसके बाद जब दूसरी दफा हजरत इब्राहिम अपने खानदान से मिलने फलस्तीन से मक्का आए तो तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाकया पेश आया। तीसरी बार जब हजरत इब्राहिम मक्का तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल की शादी हुई और हजरत हाजरा का इंतकाल हो चुका था। चौथी मरतबा जब हजरत इब्राहिम मक्का आए तो आपकी मुलाकात हजरत इस्माइल से न हो पाई। फिर पांचवी बार जब आप मक्का आए तो अल्लाह पाक ने आपको बैतुल्लाह तामीर करने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की फरमाया कि मेरे बेटे अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं उस घर की तामीर करूं। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जरूर कीजिए, खिदमत के लिए मैं हाजिर हूँ। नाचे एक रवायत के मुताबिक खाना काबा की बुनियादों की निशानदही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की। उस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर का काम शुरू किया। जब खुदाई शुरू हुई तो कदीम बुनियादें इजाफित होने लगी जिन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की थी। बुनियादों के जाहिर हो जाने के बाद उसकी तामीर शुरू हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इस बुढ़ापे में एक बीमार और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एक मजदूर की हैसियत से उसके तामीर में लग गए। कोहे लबनान, कोहे हरा, कोहे अबू कैस, कोहे सफा और कोहे मरवा में इन पांचों पहाड़ों से जिब्राइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे में लगाते। हजरत जिब्राइल की निशानदही पर जब ले अव्वल कब्बीस की खूह से 2 पत्थर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिले, उनमें से एक हजरे अस्वद और एक मकाम इब्राहिम के नाम से मशहूर है। मकाम इब्राहिम वो मशहूर पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम ने काबा की दीवारें बुलंद की। जैसे जैसे दीवारें बुलंद होती गईं, ये पत्थर भी हवा में बुलंद होता रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है हजरे अस्वद जब जन्नत से उतरा तो 2 से भी ज्यादा सफेद था, फिर इंसान के नाम ने उसे सयाह कर दिया। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से 2 याकूत हैं। अल्लाह ताला ने उनके नूर की रोशनी बुझा दी और अगर अल्लाह ताला उसे नफ जाता तो ये मशरक से मगरब तक सबको रोशन कर देते। ये तो थी खाना काबा की चौथी दफा होने वाली तामीर। आइए अब आपको पूरी तामीर काबा बताते हैं कि कब और किसने इसकी तामीर की। पहली तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल कबल सबसे पहले खाना काबा फरिश्तों ने तामीर की। तफसीर कुर्तुबी में लिखा है कि जब अल्लाह पाक से फरिश्तों ने कहा कि इंसान तो तख्लीक के बाद जमीन में फसाद बर्पा कर देगा और बहुत खूर जैसी होगी, जिस पर अल्लाह पाक ने फरमाया था जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्ते ये बयान करने लगे कि अल्लाह पाक हमसे नाराज हो गया। वो तवाफ करने लगे और अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करने लगे तो अल्लाह ताला ने उन पर रहमत नाज़िल फरमाई और अर्श के नीचे हुस्न जमाल में बेमिसाल कर जबरो जद के 4 सतूनों ख्वार कायम फरमाया और ये घर बैतुल मामूर के नाम से मुतारिफ हुआ।
सूरत तूर की आयत नंबर 49 में अल्लाह पाक ने बैत मामूर का जिक्र फरमाया है। बैतुल मामूर 7वें आसमान में अर्श के सामने काबा शरीफ के बिल्कुल ऊपर है। आसमानों में उसकी हरमत ऐसे ही है जैसे जमीन पर काबा मुस्बत हरमत है। ये आसमान वालों का किबला है और हर रोज 70,000 फरिश्ते उसमें तवाफ और नमाज के लिए हाजिर होती हैं। फिर कभी उन्हें वापस यहाँ आने का मौका नहीं मिलता, बल्कि हर रोज नए 70,000 फरिश्ते हाजिर होते हैं। इसके अलावा बुखारी और मुस्लिम में हदीस शरीफ के हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बैतुल मामूर दिखाया गया। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर भी इस बैतुल मुकद्दस के मानंद मेरा घर बनाओ, ताकि जिस तरह फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं उसी तरह जमीन पर मेरे बंदे उस घर का तवाफ करे। चुनाचे हुक्म इलाही की तामीर में फरिश्तों ने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की, उसका तवाफ शुरू किया और फरिश्तों ने ही उसका सबसे पहला हज भी किया। दूसरी तामीर खाना काबा दूसरी दफा तामीर करने वाले अल्लाह के पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अल्लाह पाक ने यहाँ पर वही की कि मेरे घर की तामीर करो। इसी जगह जहाँ फरिश्तों ने किया कि नाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खत खींचकर जगह की निशानदही की और बुनियादें दिखा दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बुनियादें पोती और हजरत हव्वा मिट्टी उठा उठा कर लेती रही और काबा की तामीर का काम मुकम्मल हुआ। फिर अल्लाह ने हजरत आदम को तवाफ का हुक्म दिया और साथ फरमाया आप पहले इंसान हैं और ये पहनागार है। तीसरी तामीर वक्त के साथ साथ काबा की दीवारें कमजोर हुई तो हजरत आदम के बेटे हजरत शीत अलैहिस्सलाम ने मिट्टी और पत्थर से खाना काबा को दोबारा तामीर किया। जबकि कुछ मुफस्सरीन का कहना है कि हजरत शीत अलैहिस्सलाम ने सिर्फ मरम्मत का काम किया था। चौथी तामीर तूफान नूह में खाना काबा की इमारत गायब हो गई थी और ये जगह सिर्फ एक इंच सुर्ख पीली की तरह रह गई थी। फिर हजरत इब्राहीम ने हजरत इब्राहीम की निशानदही पर उसी बुनियादों पर तामीर की जिस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की थी, जिसको अल्लाह ताला सूरत बकरा की आयत नंबर 127 में बयान फरमाया है। पांचवी और छठी तामीर खाना काबा को 5 बारकों में अमाल का और छठे मरतबा कबीला जुरहुम ने तामीर किया। कबीला जुरहुम में से जिस शख्स ने ये काम किया उसका नाम हरस बिन उसाद अस्कद था। 7 तामीर आखिर ज़मान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक नस्ब में उनके एक बुजुर्ग हजरत कुसा बिन कलाब ने खाना काबा और सिरे नू तामीर की और एक बेमिसाल पुख्ता इमारत तामीर फरमाई। 8वीं तामीर कबीला कुरैश के सरदारी के दौर में एक जबरदस्त सैलाब आया जिसे खाना काबा की दीवारें बेहद कमजोर हो गए तो मुतफिका फैसले के तहत खाना काबा को करिंदा कुरैश ने तामीर जमाया, जिसमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत फरमाई। लेकिन सरमाया कम होने के बाद कुरैश की तामीर में अतीन को शामिल नहीं किया गया था। नामी तामीर यजीदी फौज की सवारी से जब खाना काबा की दीवारें शिकस्ता हो गईं तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हतीब जो कि कुरैश की तामीर में शामिल ना किया गया था उसको शामिल करके बुनियादी इब्राहिमी पर नए सिरे से तामीर किया। 10वीं तामीर अब्दुल मलिक बिन मरवान के नाइब हज्जाज ने यूसुफ जो कि एक जालिम हुक्मरान था, उसने 74 हिजरी में फिर से खाना काबा को कुरैश वाली तामीर के मुताबिक बना दिया कि जब खलीफा हारिम उस पर बैठा तो उसने खाना काबा को खत्म करने का फैसला किया और अब्दुल्ला बिन जुबैर की तामीर के मुताबिक मीर करना चाहता था। लेकिन इमाम अबू यूसुफ ने ये कहकर उसे रोक दिया कि अगर यही तरीका रहा तो फिर हर आने वाला हुक्मरान अपने शोहरत के लिए खाना काबा को गिराकर तामीर करता रहेगा और लोगों के दिनों से उस घर की असमत कम हो जाएगी। फिर 1040 हिजरी में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद बिन अहमद खान शाही कस्तंतनिया ने हजर अस्वद वाले रुकन के अलावा सारी इमारत को बिहादी हजाज के मुवाफिक तामीर किया। इस तामीर का काम 6 माह में मुकम्मल हुआ
उसने खाना काबा के अंदर संगे मरमर का फर्श बिछाया और अंदर नहायत लफीस मुहम्मी छतगीरी लगाई और बाहर की दीवारें संगे खारा से चूना में चुनी नहायत लफीस रेशमी स्याह पर पर्दा खाना काबा पर डाला। नफीस रेशमी स्याह पर्दा खाना काबा को डाला जिस पर कलमा तैयबा लिखा हुआ था और सुनहरी हाशिए पर सुल्तान का नाम लिखा हुआ था। उस्मानी सुल्तान की तामीर के बाद शाह अहद बिन अब्दुल अजीज ने सन 1417 को बैतुल्लाह शरीफ की तजदीद का काम किया। लिहाजा खाना काबा की मौजूदा इमारत कमोबेश 404 साल की है, क्योंकि ये इमारत 1040 हिजरी में बनी और अब 1444 हिजरी है।